नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने मनी कंट्रोल न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा आई होप। सेंट्रल डिसकंटिन्यू सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में ये हुआ क्या है और इसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो मैंने आपके सामने cleartax.in का भी आर्टिकल लगा रखा है, सेम ही आर्टिकल है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड 2025 नेक्स्ट इशू डेट, रिडम्पशन प्राइस, इंटरेस्ट रेट, बेनिफिट, हाउ टू बाय ऑनलाइन। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, हुआ ये है कि जो हमारी भारत सरकार है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने क्या किया, अभी उसने जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जो कि सरकार की तरफ से लागू थी कि आप इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या होता था, सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इसमें सिंपली होता ये था कि जिस किसी को भी मान लेते हैं गोल्ड वगैरह में इंटरेस्ट है या गोल्ड वगैरह में उसको इन्वेस्ट वगैरह करना है, तो यहाँ पे उसके पास एक दूसरा ऑप्शन रहता था कि वो फिजिकली गोल्ड को होल्ड ना करे, बल्कि जो ये सरकार की जारी किए हुए सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं इनको परचेस करे और जो भी यहाँ पे प्राइस वगैरह होंगे, मान लेते हैं जो भी प्रेजेंट डेट का गोल्ड का प्राइस होगा उसी प्राइस के आसपास आपको जो सरकार है, भारत सरकार है, वो प्रोवाइड कर दिया करेगी। तो एक्चुअली में इसमें हुआ क्या कि भारत सरकार ने इस चीज़ को बंद कर दिया। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से कि यहाँ पे जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है ये एक्चुअली में सरकार ने लॉन्च किया क्यों और इसके क्या क्या फ़ायदे थे, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में जो ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड है ये पहल से हुआ, किन की पहल से, मोदी गवर्नमेंट की पहल से हुआ। कब, 2014 के आसपास भारत सरकार ने देखा कि जो गोल्ड है उसको इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, राइट। 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 2014 में जब भारत सरकार ने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड को परचेस कर रहे हैं या गोल्ड वगैरह इंपोर्ट वगैरह हो रहा है, कहाँ पे, हमारे इंडिया में, तो भारत सरकार ने ये कदम उठाया या उन्होंने बेसिकली थिंक किया कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कि हम कुछ ऐसा लेके आए जिससे क्या हो कि ये जो भारत में इंपोर्ट हो रहा है गोल्ड का ये कम हो। और यहाँ पे कम करने का भारत सरकार का मकसद क्या था, यहाँ पे कम करने का गोल्ड को भारत सरकार का मकसद ये था कि जो हमारे पास रिज़र्व है, यानी कि रिज़र्व जैसे कि अदर करेंसीज हो गई, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया और पाउंड्स वगैरह हो गए, यूरो वगैरह हो गए, इन सब की जो हमारे पास होल्डिंग है, जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है वो अच्छा खासा बढ़े। तो ये भारत सरकार का पूरी तरीके से जो एज अ डेस्टिनेशन बोल सकते हैं या एज अ उनका जो पूरा काम था वो ये था कि हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व वगैरह बना रहे और जो ये हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बेस्ड हो रहा है कहाँ पे, गोल्ड वगैरह को इंपोर्ट करने में, यहाँ पे हम कुछ ऐसा लेके आएँ जिससे क्या हो कि लोग गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट भी कर पाएँ और उनको फिजिकली गोल्ड होल्ड भी ना करना पड़े। तो इसके लिए क्या हुआ कि लगभग ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है जो कि आप सबको इस आर्टिकल में नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये जो हमारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने भारत सरकार की बिहाफ पे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स को लॉन्च किया। कब, ये जो है ये लॉन्च किया गया 2015 के आसपास, राइट। ये लॉन्च किया गया और इसका जो मकसद था सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का, इसका सिंपली सा मकसद ये था कि यहाँ पे जो हमारी आरबीआई है यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका सिंपली यहाँ पे एक ही रोल था कि जो आम आदमी है या जो आम पॉपुलेशन में, आप सबको पता है कि इंडिया में गोल्ड की हमेशा से ही एक एज अ ट्रेडिशन वे से गोल्ड को होल्ड किया जाता है, किसके थ्रू, आम पब्लिक के थ्रू, क्योंकि वो उसको मानती है कि वो एक स्टेबल एसेट है और यहाँ पे गोल्ड कभी भी नीचे नहीं जाएगा। इस वजह से जो गोल्ड वगैरह आप सबने देखा हुआ शादी में या हर जगह हमारे ओकेजन्स में या ट्रेडिशन में गोल्ड का एक बहुत ज़्यादा महत्व है। तो लोग जो आम जनता है या जो आम पॉपुलेशन है, हम जैसे और आप जैसे लोग, वो ज़्यादातर गोल्ड वगैरह में ख़रीद के रख लेते हैं और वो उसको एज अ स्टेबल एसेट मानते हैं, राइट। तो इसी वजह से जो हमारी आरबीआई है कि जो फॉरेक्स रिज़र्व है, जो भारत सरकार है, उनका ये कहना था कि जो हमारा फॉरेक्स रिज़र्व है जो वेस्ट हो रहा है या जो खरीदने में जा रहा है गोल्ड वगैरह को इंपोर्ट करने में, फिजिकली गोल्ड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी, फिजिकली गोल्ड यानी कि वो गोल्ड जिसको हम छू सकते हैं, राइट। तो हमारी भारत सरकार ने आरबीआई के साथ
ये कदम उठाया कि उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। ये स्कीम है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसके महत्व वगैरह के बारे में हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या महत्व थे और इससे बेसिकली हुआ क्या ऐसा कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको इस सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे सिंपली सा ये मतलब है, जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, यहाँ पे आपको क्या किया जाता था, आपको ऐसा बॉन्ड वगैरह मान लेते हैं आपको 1 ग्राम सोना खरीदना है, राइट। 1 ग्राम सोना आपको खरीदना है। आज के समय में मान लेते हैं 1 ग्राम सोने की कीमत 80,000 के आसपास है, राइट। मैं आप आज के समय की बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 86 हो सकता है, 87 हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, 80,000 के आसपास है 10 ग्राम सोने की यहाँ पे कीमत। तो यहाँ पे 1 ग्राम सोने की कीमत कितनी हो गई, यहाँ पे 1 ग्राम सोने की कीमत सिंपली हो गई 8,000 रुपीज़ के आसपास। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि जब ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई गई तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से जोर दिया गया। कुछ चीज़ें क्या, कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कि पहले मान लेते हैं जो लोग गोल्ड वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ लोग जो गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करके रखते हैं, राइट, उसको एज अ स्टेबल एसेट मानते हो, तो उन लोगों के लिए भारत सरकार ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की। किसके साथ, आरबीआई, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। और हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने किसके बिहाफ पे ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसको लॉन्च किया, भारत सरकार के बिहाफ पे। तो यहाँ पे क्या था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बेसिकली एक चीज़ बोली यहाँ पे, जो ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है यहाँ पे कि आपको पूरी तरीके से एश्योर किया जाता है, यानी कि आपको पूरी तरीके से एश्योर किया जाता है कि अगर आप ये जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड है, मान लेते हैं कि आज 2015 के आसपास 1 ग्राम गोल्ड की कीमत चलती थी यही 2600 रुपीज़ के आसपास, तो यानी 10 ग्राम की कीमत हो गई 26,000 रुपये के आसपास। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2015 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज जो ये कीमत है ये लगभग 86,000 रुपीज़ के आसपास है 10 ग्राम गोल्ड की कीमत। तो यहाँ पे जो भारत सरकार है उसका पूरी तरीके से ये था सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पूरी तरीके से क्या कहते हैं एज अ रीज़न इसको लाने का कि जो लोग हैं वो पर जो फिज़िकल गोल्ड है उसको कम होल्ड किया जाए और यहाँ पे जो गोल्ड वगैरह है उसको हम कम इंपोर्ट करें बाहर की कंट्रीज से। जैसे कि हमारा जो सबसे ज़्यादा फिजिकली गोल्ड इंपोर्ट होता है वो होता है स्विट्ज़रलैंड से, है ना। स्विट्ज़रलैंड से हमारा जो ज़्यादातर गोल्ड होता है भारत का, वो कहाँ से आता है, वो स्विट्ज़रलैंड से आता है हमारा गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं इस सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के, जैसे कि यहाँ पे आपको मान लेते हैं आपने मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2015 का, राइट। आपने मान लेते हैं 10 ग्राम गोल्ड यहाँ पे लिया, कब, 2015 में, जब इसकी कीमत कितनी थी 26,000 रुपये के आसपास, है ना। तो आपने जब इसको लिया 2015 में, तो यहाँ पे हुआ क्या कि 2015 में आपको लिया, और जो ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसमें आप मान लेते हैं अगर आपने ये 2015 में 10 ग्राम गोल्ड सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू लिया होता, तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ स्टेप्स वगैरह यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अब जो आपने ये बॉन्ड लिया है भारत सरकार से, जो कि भारत सरकार ने जारी किया हुआ है, यहाँ पे ये इसकी जो मैच्योरिटी है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, ये लगभग 8 साल के आसपास भारत सरकार ने रखी कि ये जो मैच्योरिटी है, इसकी जो मैच्योरिटी है ये 8 साल के आसपास है, लेकिन जो इसका प्री मैच्योर टाइम है यानी कि वो है 5 साल के आसपास, यानी कि 5 साल से पहले आप इस चीज़ को नहीं बेच सकते ओपन मार्केट में जाके। सिंपली सा मतलब है यार, सरकार इस चीज़ को भी नहीं बेच सकती 5 साल से पहले, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2015 वालों, जिन लोगों ने 2015 में इसको लिया होगा, परचेज़ किया होगा, यहाँ पे आज जिन लोगों का जब 8 साल कंप्लीट हुआ 2023 के आसपास, तो लगभग इसकी कीमत कितनी हो गई थी, इसकी कीमत लगभग हो चुकी थी यही 60,000 से लेके 65,000 रुपये के आसपास। तो आप अगर मान के चलें 60,000 रुपये से 65,000 रुपये के आसपास, तो यहाँ पे लगभग 2.5 गुना की ग्रोथ थी। कब से, 2015 से यहाँ पे। और भारत सरकार ने इस चीज़ का भी पूरा एश्योरेंस दिया कि जो भी आपको रेट पे आज आप गोल्ड ले रहे हो, उसी रेट में जो भी आज से 8 साल बाद या आज से 5 साल बाद जो भी आपको प्रेजेंट रेट होगा गोल्ड का, उसी रेट में भारत सरकार आपको जो भी आपके पैसे वगैरह हैं उसको प्रोवाइड करेगी भारत सरकार। तो और यहाँ पे साथ ही साथ भारत सरकार ने एक और यहाँ पे वो दिया, ऑफ़र दिया कि जो 2.5% के आसपास का ब्याज है, एज अ इंटरेस्ट है, वो भी सालाना आपको दिया जाएगा सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में।
तो इस वजह से जो बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी पब्लिक वगैरह है जो कि गोल्ड वगैरह को इंटरेस्ट रखती थी होल्ड वगैरह करने में, या उसको एज अ स्टेबल क्लास या स्टेबल एसेट मान के उसको होल्ड किया करती थी फिजिकल गोल्ड को। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट हुए कहाँ पे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स में। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे अभी तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी, राइट, क्योंकि जो अभी यहाँ पे पर्सपेक्टिव था भारत सरकार का वो मैंने आपको बता दिया कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दो इसमें ऑब्जेक्टिव थे। जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम हमारी भारत सरकार ने लॉन्च की, इसके पीछे भारत सरकार के दो ऑब्जेक्टिव थे। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट भारत सरकार का, मैं आपको पहले ही बहुत टाइम से अभी रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को, कि जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारे पास ऐसा फॉरेक्स रिजर्व होता है, हमारे पास ऐसा फॉरेक्स रिजर्व होता है, जैसे कि वो कई सारी चीज़ों में बटा रहता है। जैसे कि गोल्ड में भी हमारा पैसा वगैरह रहता है, और साथ साथ जो इंटरनेशनल करेंसीज हो गई जो कि मेजर करेंसीज हैं, जैसे कि डॉलर हो गया, राइट, और यूरो हो गया, या कई और करेंसी हो गई। तो इन सब में क्या होता है, ये जो सारा जो गोल्ड प्लस जो ये फॉरेन करेंसीज है, इन सब की वेल्थ मिलाकर हमारा क्या बनता है, फॉरेक्स रिजर्व बनता है। यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व यानी कि बाहर का जो पैसा है, जो इंटरनेशनल मनी है, जैसे कि डॉलर। आप सबको पता है कि इंटरनेशनल व्यापार वगैरह में डॉलर का सबसे ज़्यादा यूज होता है, या सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किसको मान्यता देती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो है डॉलर। क्योंकि डॉलर इतना ज़्यादा प्रेजेंस रखता है, या इतना ज़्यादा उसके पास एज अ इन्फ्लुएंस है, या पावर कह लीजिए आप अमेरिका की। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में जो जितना भी ट्रेड वगैरह होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारा डॉलर के थ्रू। तो हमारी भारत सरकार का जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा कुछ हिस्सा चला जाता है गोल्ड को इंपोर्ट करने में एक साल में, उस जो वो हिस्सा है गोल्ड का, उस हिस्से को हम क्या करें, उस हिस्से को हम बचाएं, और ये जो गोल्ड है इस गोल्ड को हम फिजिकली तौर पे खरीदें ना। जो भी यहाँ पे मान लेते हैं, जो भी जिस व्यक्ति को भी मान लेते हैं गोल्ड वगैरह की इच्छा है, तो वो ऐसा बॉन्ड वगैरह हमसे खरीद ले, सोवरेन बॉन्ड वगैरह, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो हम उसको उसी जो उसकी मैच्योर डेट्स में जो भी गोल्ड के प्राइस चल रहे होंगे प्रेजेंट डे पे, उस पे हम उसको पे कर दिया करेंगे। और ये जो 2.5% साल का अलग से जो मान लेते हैं 8 साल में 2.5%, यानी कि हम मान के चलते हैं यहाँ पे 8 2 16, तो 22% के आसपास एडिशनल यहाँ पे, और प्लस जो आपका गोल्ड है उसके जो भी प्राइस हैं 8 साल बाद वो अलग। तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं कि कितना अच्छा ये ऑफर था सरकार के थ्रू, किसके लिए, जो आम आदमी है या जो आम जनता है जो कि फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्ट रखती है, उन सब के लिए। और जो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्टिव था भारत सरकार का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने का, वो सिंपली सा ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने वो क्या करती है, जैसे आप सबने देखा होगा ये चीज़ बजट में आप सबने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, जब हमारा बजट आता है 1 फरवरी के आसपास, तो आप सबने देखा होगा कि जो हमारी भारत सरकार है वो क्या करती है, वो उसके पास रेवेन्यू वगैरह या मान लेते हैं आय वगैरह उसके पास कमाती है, और वो खर्चा वगैरह ज़्यादा करती है ना। तो अब आप देखना, अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को टर्म्स को समझना। जैसे कि मान लेते हैं भारत सरकार की आय है कम और वो खर्चा ज़्यादा कर रही है। मान लेते हैं हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले देते हैं 100 रुपये के आसपास। भारत सरकार की आय है 100 रुपये और वो खर्च करती है लगभग 115-110 रुपये के आसपास। कहाँ पे, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं या जो डिफेंस है या जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी में ऐसा डेवलप करने के लिए हमारी इकोनॉमी को जो भारत सरकार है वो खर्च करती है। तो यहाँ पे जो ये 15 रुपये के आसपास का जो ये डिफरेंस आया, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम सिंपली बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट एक टर्म्स है जो कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। आपने कई जगह सुना होगा कि भारत सरकार इतने रुपए फिजिकल डेफिसिट में है। तो ये जो यहाँ पे डेफिसिट है ये 15 रुपये के आसपास निकल के आता है। तो यहाँ पे भारत सरकार क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बाहर इंटरनेशनल मार्केट में जाके बॉन्ड्स वगैरह को सेल करती है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है। और जो भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है भारत सरकार की बॉन्ड वगैरह खरीदने में, तो वो इस बॉन्ड्स को खरीद लेता है। क्योंकि जी ये चीज़ स्वयं सरकार के थ्रू निकाली जाती है या कई कंट्रीज़ की सरकार के थ्रू निकाली जाती है। इसमें सारी कंट्रीज़ यही चीज़ करती हैं कि अगर उनके पास फिजिकल डेफिसिट मान लेते हैं, उनने खर्चा ज़्यादा कर दिया और उनके पास आय कम है, तो यहाँ पे होता है फिजिकल डेफिसिट। तो उसको कवर करने के लिए वो क्या करती हैं, वो 15 साल 10 साल के आसपास के जो बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में इशू करती है यहाँ पे। और लगभग जो हमारी भारत सरकार है
उसने क्या सोचा यहाँ पे, यहीं पे ही है सेकंड ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ भारत सरकार का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को लाने का। वो था ये कि आप सबने देख, जब भारत सरकार ने मान लेते हैं कि यहाँ पे 15 रुपये के आसपास डेफिसिट आया, तो भारत सरकार ने ये सोचा कि मान लेते हैं जो ये 15 रुपये हम इंटरनेशनल मार्केट में इशू करके अपने बॉन्ड वगैरह उनको 6 से लेके 7% पे हम उठाएंगे मार्केट से पैसा, वो हम सिंपली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे उनको सिंपली फ़ायदा देगा, किसको, भारत सरकार को, कि उनको 2.5% ही ऐसा साल में ब्याज वगैरह देना पड़ेगा इन कंपैरिजन ऑफ अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं अपने बॉन्ड्स वगैरह को इशू करने के लिए, तो उनको 6 से लेके 7% के आसपास देना पड़ता था, किसको, हमारी भारत सरकार को। तो यहाँ पे जो भारत सरकार है उसके जो ये ऑब्जेक्टिव था कि मान लेते हैं जो हम पैसा है वो हम अपने ही लोगों से उठा लेते हैं, या हम अपने ही इंडियन जो कंज्यूमर है या इंडियन जो आम नागरिक है उसी से ही हम उठा लेते हैं, और जब भी उसका रिडेम्पशन पीरियड आएगा या जब भी उसकी मैच्योरिटी पीरियड आएगी तो हम उसको उसी प्रेजेंट जो भी गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा उसमें और प्लस जो 2.5% एनुअल इंटरेस्ट है, इस दोनों को मिलाकर उसको पे कर दिया करेंगे। और साथ साथ भारत सरकार ने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसमें एक चीज़ की और यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर कर दी, तीसरा ऑफर, कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति 8 साल के आसपास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में मैच्योर करके रखेगा या कि वो प्री मैच्योर तरीके से निकालेगा नहीं 5 साल के बाद, तो उसको क्या होगा, उसको अगर किसी व्यक्ति ने 8 साल के आसपास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में उस चीज़ को मैच्योर होने दिया, तो उसकी जो भी उसके प्राइस होगा या जो भी उस चीज़ की वैल्यू होगी, जो भी वो उसने गोल्ड वगैरह जब 8 साल के बाद वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो गोल्ड वगैरह भारत सरकार उस गोल्ड का प्राइस वगैरह पे करेगी उस कंज्यूमर को या उस इन्वेस्टर को, तो साथ साथ उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि ये चीज़ भी भारत सरकार ने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनके लिए क्लियर कर दी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऐसा ऑफर बना, किसके थ्रू, भारत सरकार के थ्रू। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आई होप कि मैंने आपको जो उनके पॉइंट हैं या जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो आप सबको पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। और अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि इसका रिपरकशंस क्या फेस करना पड़ा हमारी भारत सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ पे जो हमारा रिपरकशंस वगैरह फेस करना पड़ा भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उनको ये फेस करना पड़ा कि अब लगभग स्वयं खुद देखिए कि 2015 के आसपास यहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस था वो था सिर्फ 2600 रुपीज़ के आसपास, यानी कि पर ग्राम गोल्ड का प्राइस था 2600 रुपीज़ के आसपास, यानी कि 10 ग्राम गोल्ड के 26,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस था, कब, 2015 के आसपास। लेकिन अब आज के टाइम में इसका प्राइस कितना हो गया, इसका प्राइस लगभग अभी फरवरी 25 की अगर बात करके चलें हम, तो लगभग इसका प्राइस 86,000 को टच कर चुका है। किसका, गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 86,000 को टच कर चुका है यहाँ पे। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सक्लूसिव और कितना ज़्यादा ओवर स्टैंडिंग रिटर्न्स जनरेट किया है गोल्ड ने आने वाले पिछले 10 सालों के आसपास। आप खुद देखिए ये चीज़। और इसमें मैं आपको कुछ फैक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो आप सबने देखा होगा कि गोल्ड में इतनी ज़्यादा जो गोल्ड की इतनी ज़्यादा डिमांड कैसे बढ़ गई या गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा कैसे हो गया, इतना ज़्यादा उसकी प्राइस वगैरह कैसे बढ़ गया। इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पहला रीज़न इसमें ये है कि लोग चाहे इंडियन हो और चाहे इंटरनेशनल लोग हों, यानी कि बाहर के लोग या जो बाहर विदेशी लोग या जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं वो सारे लोग, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एसेट माना जाता है। यानी कि स्टेबल एसेट का मतलब जैसे कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि वो चीज़ कभी भी कम नहीं होगी, भले ही वो धीरे से बढ़े लेकिन वो बढ़ेगी दिन प्रतिदिन। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि लोग रियल इस्टेट में भी ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो उसको भी ऐसा स्टेबल या कई बार स्टेबल और एक अच्छा एसेट मानते हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी ही सही लेकिन उसकी ग्रोथ होती रहती है। ऐसे ही आदमी गोल्ड को भी एज अ स्टेबल एसेट की तरह देखता है हर जगह, चाहे वो हमारा इंडियन कंज्यूमर हो, चाहे वो अमेरिकन कंज्यूमर हो, चाहे वो फॉरेन कंज्यूमर हो, कोई भी हो। और यही चीज़ लागू होती है सरकारों में, यानी कि जैसे हमारी भारत सरकार हो गई यहाँ पे, जैसे यूएस की सरकार हो गई या यूएस की जो भी गवर्नमेंट है वो हो गई या कई और कंट्रीज़ की गवर्नमेंट हो गई। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो 2020 के आसपास जब कोविड-19 आया, तो कोविड-19 आने के बाद हुआ ये कि कई सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्क में गोल्ड को बाय करना स्टार्ट किया। यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़, यहाँ पे जो नाम है वो मैं नाम सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। जैसे चाइना हो गया, जो चाइना की सेंट्रल बैंक है उनकी,
उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेवल पे बाय किया, किसको, गोल्ड को। तो एक एक कारण ये भी है कि कई सारी कंट्रीज़ ने गोल्ड को यहाँ पे बाय किया। और अब आप पूछ रहे हो कि गोल्ड को इन सब कंट्री ने बाय अचानक से क्यों करना चालू किया। इस वजह से चालू किया क्योंकि आपको भी पता है 2020 के आसपास कितना ज़्यादा पैनिक का माहौल था, है ना। लोग मर रहे थे, एक्चुअली में कोविड-19 में लोग मर रहे थे। और लोग, जो गवर्नमेंट है उसने भी इस चीज़ को देखा कि मान लेते हैं लोग मर रहे हैं और सारा जो चीज़ें जियो पॉलिटिक्स टेंशन्स भी यहाँ पे बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन। यानी कि जो यूएस है वो किसको पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहा था, वो चाइना को ठहरा रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली एक जियो पॉलिटिक टेंशन्स वगैरह ही बढ़ रही थी। और इस जियो पॉलिटिक्स टेंशन्स की वजह से जो गवर्नमेंट्स हैं या जो वॉर वगैरह का खतरा यहाँ पे मंडराता रहता है, इस जियो पॉलिटिक्स टेंशन्स की वजह से, कि कहीं वॉर वगैरह ना हो जाए किसी दो मेजर इकोनॉमीज़ में, जैसे यूएस हो गया और चाइना हो गया। तो इस वजह से क्या किया कि आप सब ने ये चीज़ देखी होगी, जब भी अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा चरम पर होती है या बहुत ज़्यादा पीक पर होती है, उस टाइम पे लोग ज़्यादातर उनके जो भी एसेट वगैरह होते हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट्स वगैरह हो गए, यहाँ में वो सबसे ज़्यादा किसको चुनते हैं यहाँ पे एज अ स्टेबल एसेट। पहले नंबर पे हो गया गोल्ड और सेकंड नंबर पे हो गया रियल एस्टेट। यहाँ पे जो ज़मीन वगैरह होती हैं वो सेकंड नंबर पे, और जो पहले नंबर पे है वो है गोल्ड। तो हमारी जो भारत सरकार है वो जो कई फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है, उन्होंने असली खेल किया 2020 के बाद। 2020 के बाद अचानक से जो प्राइस हैं वो हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। तो अब यहाँ पे जब कोई चीज़ मान लेते हैं इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगी, तो मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि जिस व्यक्ति ने 2015 में ऐसा इन्वेस्ट किया होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो वहाँ पे उसको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हुआ। यहाँ पे जो वो कंज्यूमर है, जो कि हमारी भारत सरकार ने जो ये स्कीम वगैरह निकाली, इसको जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हुआ, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ा इसमें। लेकिन इसमें जो घाटा हुआ वो किसको होगा, इसमें जो घाटा हुआ वो होगा भारत सरकार को। इसी वजह से जो भारत सरकार है आज के टाइम में उन्होंने ये चीज़ ठानी हुई है कि अब वो उन्होंने जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है या क्लोज़ कर दिया है। इसका रीज़न सिंपली ये है कि अभी तक जो भारत सरकार ने 2015 से लेकर अभी तक जितने भी या मान लेते हैं बॉन्ड वगैरह इशू किए हैं, उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 75,000 करोड़ के आसपास आती है। लेकिन अब उनको पे कितना करना है, लाइबिलिटी उनके ऊपर कितनी है, उनको लोगों को अब देना कितना है, जब उनकी मैच्योरिटी टाइम्स वगैरह आ गए हैं, किसी की 5 साल हो गई है मान लेते हैं और किसी की 8 साल मैच्योर हो गई है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो उनको लगभग उनके ऊपर जो लाइबिलिटी है अगर हम पूरी मिला के चलें तो 2 लाख करोड़ के आसपास से ऊपर की लाइबिलिटी भारत सरकार को चुकानी है, क्योंकि ड्यू टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसके चलते क्योंकि हमारी भारत सरकार ने जो यहाँ पे डिजास्टर इतना बड़ा क्रिएट हुआ कि भारत सरकार को मिले कितने 74,000 करोड़ रुपए, और उनको चुकाने कितने पड़ेंगे, अब लोगों को देने कितने पड़ेंगे। आज के टाइम में जो गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर चला गया या इतना ज़्यादा पीक पर है, उनको हमारी भारत सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे लोगों को, आम कंज्यूमर्स को, जो भी यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड थे उस टाइम पे, जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह किया हुआ था। तो इसी वजह से जो भारत सरकार है उसने इस चीज़ को देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ यहाँ पे लाइबिलिटी वगैरह जनरेट हो रही है, किसके ऊपर, भारत सरकार के ऊपर। तो उसने एक निर्णय लिया हमारी भारत सरकार ने, और जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है ना। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है ये यहाँ पे जो कुछ, अब आपके मन में एक चीज़ और आ रही है, मान लेते किसी व्यक्ति ने आपने अभी बताया, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 2015 से लगभग ये 2024 के आसपास तक भारत सरकार ने लगभग कितने कई ट्रांचेस में, मान लीजिए कई ट्रांचेसेस में इस चीज़ को इशू किया, किसको, गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स को इशू किया भारत सरकार ने। तो यहाँ पे आप सबका एक सिंपल सा रीज़न आ रहा होगा या सिंपल सा सवाल आ रहा होगा कि जो 2015 में जिन लोगों ने भी मान लेते इन्वेस्ट किया होगा गोल्ड में, जब गोल्ड का प्राइस 26,000 रुपये पर 10 ग्राम था, लेकिन आज जब उनकी मैच्योरिटी आई होगी 2023 में 8 साल बाद, जब उन्होंने मान लेते हैं मैच्योर किया होगा, जो उनका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है वो मैच्योर हुई होगी, तो यहाँ पे उसकी प्राइस 60 to 65,000 रुपीज़ के आसपास पहुँच गए थे। और प्लस एडिशनल जो 2.5% पर ईयर जो ब्याज देना था भारत सरकार को इस जो स्कीम है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो भी भारत सरकार ने यहाँ पे दिया होगा उन सबको। तो आप सबको ये सब सामने एक सवाल निकल के आया होगा कि जो जिनने 2015 में 2023 में मैच्योर हो गया उनका, तो
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन जिन्होंने मान लेते 2020 में गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया होगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ, तो यहाँ पे मैंने आपको, अब उनका क्या, राइट। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया यहाँ पे कि जो हमारी भारत सरकार है उसने जो एक प्री मेच्योर टाइम भी यहाँ पे निर्धारित कर रखा था कि जो प्री मेच्योर टाइम है, मान लेते हैं आपका प्री मेच्योर टाइम यहाँ पे जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के में वो है 5 साल के आसपास, कि 5 साल के आसपास आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, या उस पैसे को जो भारत सरकार है वो आपको नहीं, ना भारत सरकार उस चीज़ को बेच सकती है, ना उसको बेसिकली रिडम्पशन कह सकते हैं, उसको ना आप रिडम्स कर सकते हैं 5 साल के अंदर, ना भारत सरकार इसको रिडम्प्ट कर सकती है या रिडम्पशन वगैरह कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो रिडम्पशन वगैरह नहीं कर पाई भारत सरकार, तो जैसे ही 5 साल हुए तो जो जिन व्यक्तियों ने 2020 में यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उन सब का भारत सरकार ने 2025 के आसपास ही जिन क्या किया कि जो रिडम्पशन है, प्री मेच्योर रिडम्पशन यहाँ पे भारत सरकार ने कर दिया, किसका, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का, क्योंकि अब कम से कम यहाँ पे क्या हो, घाटा हो, क्योंकि अब ये मैंने आपको बताया घाटा कि जो हमारी भारत सरकार है उसको इससे मिला कितना, 75,000 के आसपास रुपीस मिला ड्यू टू इशू ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन अब उसको चुकाना कितना पड़ा है, ड्यू टू वेरी मेजर्स, मतलब इशू या मेजर रीजन्स, जैसे कि जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गई और डोनाल्ड ट्रंप का आना भी हुआ, राइट। तो यहाँ पे इस अनसर्टिनिटी के चलते हमारी भारत सरकार को लगभग 2 से लेके 2.5 लाख करोड़ के आसपास के यहाँ पे चुकाना पड़ेगा ड्यू टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्यों, ये जो इशू उन्होंने किए हैं भारत सरकार के, इसकी वजह से। अब आप सबको मैंने प्री मेच्योर, आई होप समझ में आया हो कि यहाँ पे भारत सरकार प्री मेच्योर इस वजह से कर रही है कि अब उनको कम से कम घाटा सहना पड़े, क्योंकि भारत सरकार को भी अब अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है कहाँ पे, गोल्ड में, कि अब मान लेते गोल्ड भी कितना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और अभी भी भारत किसी को ये उम्मीद नहीं है कि गोल्ड अभी यहाँ पे थमेगा या कंसोलिडेशन पीरियड में जाएगा। यहाँ पे गोल्ड लोग आज भी लोग बाय कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा दिन प्रतिदिन जियो पॉलिटिक्स टेंशंस वगैरह आ रही हैं, जैसे टैरिफ्स वगैरह, डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकियाँ वगैरह देते रहते हैं कई सारी कंट्रीज़ को कि वो टैरिफ्स वगैरह इम्पोज कर देंगे, या टैरिफ्स वगैरह उन्होंने इम्पोज कर रखे हैं कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर। तो इससे भी बेसिकली अनसर्टिनिटी का माहौल पैदा होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक टेंशन है, जियो पॉलिटिक्स टेंशन। इसकी वजह से जो गोल्ड है उसमें लोग जो सरकारें हैं वो ज़्यादातर गोल्ड को बाय कर रही हैं, और जो गोल्ड है उसके प्राइस और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चलते उसके प्राइस वगैरह फ्लक्चुएट हो रहे हैं या वॉलेटाइल हो रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार को अब ये डर है कि लगभग अभी जो गोल्ड का प्राइस 87,000 के आसपास पहुंच गया था फरवरी मंथ में, तो लगभग ये कहीं 1 लाख रुपए को क्रॉस ना कर दे प्रति 10 ग्राम। तो इस वजह से आप खुद सोच के देखिए, अगर ये 1 लाख रुपए को क्रॉस कर देता है तो हमारी भारत सरकार को यहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान वगैरह झेलना पड़ेगा। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो हमारी भारत सरकार है वो प्री मेच्योर यहाँ पे रिडम्पशंस वगैरह अनाउंस कर रही है, और जो प्री मेच्योर रिडम्पशंस है ये कर रही है कि जो भी लोग ने 5 साल के आसपास जिनकी भी मेच्योर या प्री मेच्योर हो रही हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, उनको वो बेच रही है, और उनको उन्हीं दाम पे भारत सरकार पैसा वगैरह प्रोवाइड कर रही है, प्लस 2.5% एक्स्ट्रा पर ईयर एनम इंटरेस्ट के साथ। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल वगैरह समझ में आया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेंड वगैरह हो रहा था कि बेसिकली इसकी वजह क्या थी। जो इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको भारत सरकार, जितना अच्छा ऑफर था, इसमें जो इशू था वो इशू ये था कि भारत सरकार को ही इसमें नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। आप खुद देखिए, 7 रुपये की चीज़ अगर कोई लगभग 20 रुपये या 25 रुपये के आसपास आपको देनी पड़े तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान है। यहाँ पे मान लेते हैं आपको मिले तो सिर्फ 7 ही रुपये, यहाँ पे हम बेसिकली 75,000 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, और इसकी जो वैल्यू हो गई आज के समय में जो भारत सरकार को चुकानी है वो है 2 से लेकर 2.5 लाख करोड़ के आसपास। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे भारत सरकार को कितना ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो इसी वजह से भारत सरकार ने जो ये निर्णय था इसको पूरी तरीके से पीछे ले लिया, और इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया। जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया, कहाँ, जो हमारे आम कंज्यूमर्स हैं उनके लिए। और आई होप कि अब जो भारत सरकार है वो कोई भी गोल्ड बॉन्ड या बॉन्ड्स वगैरह इशू करेगी वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करेगी, क्योंकि उसने जो ये सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे
लॉस कर दिखा रहा है भारत सरकार को, वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, जो कि भारत सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि उसको इतना ज़्यादा लॉस वगैरह फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देखिए कि गोल्ड एक स्टेबल एसेट था और वो कितने आराम से, मैंने अभी आपको बताया ना कि वो स्टेबल एसेट है, ज़रूर वो गिरेगा नहीं, लेकिन वो धीमे धीमे बढ़ेगा। तो भारत सरकार का सिंपली ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो पैसे वगैरह हैं वो हम अपनी ही पब्लिक से उठा लें, ना कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हमको 6 या 7% रुपये पर अपने बॉन्ड्स वगैरह को इशू करना पड़ता है। उनसे अच्छा है कि हम 2.5% के आसपास जो हमें इशू करना पड़ेगा पर ईयर, और प्लस जो गोल्ड का प्राइस होगा, मान लेते 3% या 2% गोल्ड उस टाइम बढ़ा एक साल के आसपास, तो लगभग 5%, 5.5% के आसपास हमारी भारत सरकार को पर ईयर देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लगभग बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही, जो स्टैटिक्स हैं या जो फिगर्स वगैरह हैं या जो डेटा है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, वो कुछ और ही निकल के आया। अब वो कई सारे उसके पीछे रीजन है जो कि मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए। आई होप कि यहाँ पे आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी पूरी तरीके से कि जो ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जो कि हमारी भारत सरकार ने लागू की थी, इसको भारत सरकार ने बेसिकली क्लोज क्यों कर दिया। तो इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।